जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय फिर आप लोगों के बीच अर्थमेटिक की चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की 5वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि मैंने 4 वीडियो में अभी सारे क्वेश्चन वो कराए हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी ने वो सारे क्वेश्चन देखे होंगे और प्रॉपर जैसे संगीता सेन हैं वो लगातार हमें कमेंट में अपना जवाब भेजती हैं, ऐसे ही आप लोग भी पहले खुद से कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देख करके अपना क्वेश्चन का आंसर हमें बताइएगा कमेंट में। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है या कोई चीज़ पे आप डाउट में रहते हैं तो वो भी आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलते हैं आज की 5वीं वीडियो की तरफ। कुछ क्वेश्चनों को लेकर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं 5-6 क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं, वो वही क्वेश्चन देखने हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 2:48 पर नई दिल्ली से अमृतसर की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी नई दिल्ली से कहाँ जा रही है भाई, अमृतसर की तरफ जा रही है, पंजाब अमृतसर की तरफ, ठीक है। यानी किस रफ्तार से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। 3 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से नई दिल्ली की ओर, कहाँ से, अमृतसर से नई दिल्ली की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रस्थान करती है। यदि नई दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी, यानी दोनों दूरी बताई है, नई दिल्ली से और अमृतसर के बीच की दूरी है 450 किलोमीटर, यानी 450 किलोमीटर। तो अमृतसर से कितनी दूरी पर वे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, तो आपको बताना है, अमृतसर से बताना है कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। आज का पहला क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं। ए ऑप्शन से 264 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 324 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 240 किलोमीटर और डी ऑप्शन से 186 किलोमीटर। यह है आज का पहला क्वेश्चन और आप सभी से उम्मीद है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर भेजेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का पहला क्वेश्चन, चलते हैं भाई। 2 रेलगाड़ी हैं, ठीक है, यानी पहला ही क्वेश्चन है, मैं यहां लिख देता हूं। और 2 रेलगाड़ियां हैं, एक नई दिल्ली से, नई दिल्ली, और दूसरा कहां, अमृतसर। यानी नई दिल्ली से चलती है एक रेलगाड़ी अमृतसर की तरफ और एक चलती है अमृतसर से नई दिल्ली की तरफ। ठीक है, अमृतसर, ठीक है। नई दिल्ली और अमृतसर के बीच की उन्होंने दूरी दी है भाई, कितनी दी है, यहां से अगर कोई दूरी यहां तक की है तो वो दूरी दी है उन्होंने 450 किलोमीटर। कितनी, 450 किलोमीटर की दूरी ये दी है, 450 किलोमीटर। अब एक बात मैं आपको बताऊं, एक ट्रेन यानी नई दिल्ली से अमृतसर की तरफ चलती है भाई, कहां से चलती है भाई, नई दिल्ली से अमृतसर की तरफ, ठीक है। यानी ये वो ट्रेन है जो अमृतसर की तरफ जा रही है और 2:48 पर ये निकलती है, 2:48 पर ये निकलती है और जिसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2:48 पे निकली है भाई। जैसे ही कितने, 3 बजते हैं, यानी जैसे ही 3 बजते हैं तो अमृतसर की तरफ से एक ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। कितने बजे, 3 बजे भाई। किस रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अच्छा, अब एक बात बताओ, दोनों का हम क्या करते हैं, टाइम जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए भाई, लेकिन यहाँ कितना, 2:48 और ये कितनी है, 3 बजे। यानी 2:48 से 3 बजे ये चलेगी, यानी 3 बजे तक ये लगातार चलती रहेगी। जैसे ही 3 बजेंगे ये वाली रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएगी भाई। तो देखिएगा 2:48 और 3 बजे के बीच समय क्या रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही 2:48 से आप 3 बजाते हैं तो कितना टाइम आता है, 3 बजे से में से आप 2:48 घटाते हैं तो 70 मिनट यहाँ निकल के आएंगी। 2:48 यानी एक इधर को हमने घंटा ले लिया, यानी 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 48 घटाई तो कितना आया भाई, यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गए 2
और 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 5 में 4 गया 1, और यहाँ देखिएगा जब 1 इधर चला गया 2 में से 2 जाएगी तो 0 आएगी, यानी 12 मिनट। कितना? 12 मिनट। 12 मिनट, ठीक है। यानी 12 मिनट वो होंगे जिस समय वो रेलगाड़ी अधिक चल रही होगी। समझ में आया? मैं आपको बता दूं, ये 2:48 पे चल रही है, 3 पे चल रही है, समय हमें दोनों का समान लेना होता है भाई। जब समय समान करना है तो 2:48 से 3 बजे तक 12 मिनट तो ये ट्रेन चलेगी। अब एक बात मुझे आप बताओ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट में 80 किलोमीटर चल रही है, तो 12 मिनट में कितनी चली होगी भाई? 12 मिनट में कितनी चली होगी? तो 12 की मल्टीप्लाई और 60 का भाग, 0 से 0, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 किलोमीटर, ठीक है। यानी 3 बजे तक इसने 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। जब 16 किलोमीटर की इसने दूरी तय कर ली तो अब दूरी कितनी बची? तो 450 में से 16 इसने तय कर ली, तो आप दूरी को घटा देंगे तो दूरी अब कितनी बची है? तो दूरी बराबर क्या करेंगे हम? देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं 12 मिनट, ठीक है। दोबारा देखिएगा, समझ में आ रहा होगा, इतनी तो उम्मीद है मुझे। देखिएगा, ये 2:48 पे चलती है, इधर से इधर की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा 3 बजे। जल्दी से देखिएगा, 3 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइमिंग हमें सेम करनी है, तो मैंने आपको बताया था 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 80 किलोमीटर चल रही है, तो 12 मिनट बचे जो 3 बजाने हैं हमें, तो 12 मिनट में कितनी चलेगी? तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 60 मिनट में 80 किलोमीटर चल रही है, तो 12 मिनट में कितनी चली? 12/60, यानी 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छंग 30, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चल गई है। कब तक? 3 बजे तक। अब समय दोनों का समान हो गया, 3 बज गए, यानी दोनों गाड़ी आमने सामने की तरफ चल दी होंगी। तो पहले मैं दूरी देखता हूं, दूरी अब बची कितनी? टोटल दूरी थी 450, 3 बजे तक इसने कितनी तय कर ली? 16 किलोमीटर। 16 में घटा देता हूं, कितना आता? 10 में 6 गए 4, 10 में 6 गए भाई, कितने बचे? 4, और 4 में से गया 3, और 4 का 4, 434 किलोमीटर की दूरी अभी दोनों ट्रेनों को तय करनी है। कितनी? 434 किलोमीटर की दूरी अभी दोनों को तय करनी है, 434 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब एक बात बताओ, समय दोनों का समान हो गया, दूरी हमारे पास आ गई, चाल कितनी है? 80 और 60। जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ होती है तो चालें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। तो चाल क्या हो जाएंगी? चाल बताओ भैया, चाल बराबर एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना आएगा? 8 6 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिएगा, वो 434 किलोमीटर है, ये 140 किलोमीटर है, तो समय बराबर क्या आएगा? समय बराबर दूरी है, चाल है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 434 बटे 140, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो समय आ जाएगा घंटे में, क्योंकि ये किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या? हावर। यानी कितना बचेगा? हावर आपके पास बचेगा। यानी देखिएगा, तो मैं करता हूं 14 तिया 28 चौथी 42, तो इसे मैं काट लेता हूं, इससे कितनी बार जाएगा? 14 ती 42, यानी 420, ठीक है। 14 बचेगा और 0 पॉइंट का 0 बढ़ जाएगी, तो 14 कम 14 किलोमीटर, सॉरी हावर, 3.1 घंटे यानी हावर, यानी 3.1 घंटे में ये दूरी ये तय कर लेगी, ठीक है। या पॉइंट हटा करके नीचे 10 का वो कर सकते हैं भाग, ठीक है। यानी 3.1 घंटे में ये दूरी तय कर लेगी। लेकिन उसने कहा है कि अमृतसर से दिल्ली के बीच वो ट्रेन कब मिलेंगी, यानी दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर मैं क्या करता हूं? दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई अब किसकी पूछी है? अमृतसर से, तो अमृतसर वाली गाड़ी की आपको चाल पता होना चाहिए। 60 गुणा 3.1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 6 18, 168, ये 0 हो जाएगी, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो 186 किलोमीटर पर
ये ट्रेन क्या होंगी, अमृतसर से दिल्ली के बीच मिलेंगी जाकर के 146 किलोमीटर की दूरी पर। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, दोबारा देखिएगा। नई दिल्ली से और अमृतसर के बीच की दूरी थी 450 किलोमीटर। एक ट्रेन जो 2:48 पर दिल्ली से निकलती है अमृतसर के लिए, दूसरी ट्रेन जो 3 बजे अमृतसर से दिल्ली के लिए निकलती है भाई, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसने कहा है कि अमृतसर से दिल्ली की तरफ जो ट्रेन आ रही है वो कितनी दूरी तय करने के बाद मिल जाएगी, कौन सी ट्रेन से, जो दिल्ली से निकली हुई है। तो यही करना है, मैंने आपको बताया था। तो हमें टाइमिंग दोनों की सेम रखनी है। जब वो 3 बजे चल रही है तो इसने 3 बजे तक कितना सफर तय किया, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में 80 किलोमीटर जा रही है। तो 48 और 12 3 बज जाएंगे, यानी 48 12 60 मिनट हो जाएंगी। तो 12 मिनट में कितनी जाएगी, 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर ये चल रही है, 450 किलोमीटर दूरी थी, 450 में 16 घटाई, 433 किलोमीटर, 34 किलोमीटर आ गई। और चाल हमेशा जब आमने सामने ट्रेन होती है तो हमेशा जुड़ती हैं, और जब एक दिशा में ट्रेन जाती है तो चालें घटती हैं। तो देखिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी और 60 किलोमीटर इसकी चाल थी, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दोनों चीज हमेशा सेम हो। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो, अगर ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। इससे एक काटा 3.1 घंटे में या हावर में। तो दूरी बराबर जिसकी पूछी उसकी बता दो। अमृतसर वाली गाड़ी की पूछी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो 60 × 3.1 186 किलोमीटर। आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 186, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज का पहला क्वेश्चन। काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसीलिए मैंने इसको पहले क्वेश्चन पर ही रखा है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप कुछ सीख पाते हैं वीडियो के अंत में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर 2:45 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। यानी दिल्ली से अमृतसर की तरफ जा रही है भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है नी। एक दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली की ओर 1:35 पर, ठीक है, 1:35 पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। यदि दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 510 किलोमीटर हो तो दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अभी पूछा था अमृतसर से और अब पूछ लिया है दिल्ली से, यानी उल्टा कर दिया क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहा है, तो दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ए ऑप्शन से 300 किलोमीटर, बी है 200 किलोमीटर, और सी है 205 किलोमीटर, और डी है 210 किलोमीटर। यह है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं आज के इसी क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं मिटा देता हूं, ठीक है। और दिल्ली और अमृतसर की ही बात हुई है दोबारा भी। तो देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, हर एक टाइप डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दूरी कुछ अलग दी गई है भाई। कितनी दी गई है, 510 किलोमीटर। ,510 किलोमीटर की दूरी थी। दूसरा आज का हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रेन दिल्ली से चलती है भाई, कहाँ के लिए, अमृतसर के लिए। एक ट्रेन अमृतसर से चलती है भाई, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। अब दोनों ही आमने सामने चल रही हैं तो चालें क्या होंगी, हमेशा जुड़ती हैं। अब दिल्ली वाली ट्रेन जो चल रही है 2:45 पर चल रही है भाई, 2:45 पर, ठीक है। और ये वाली 1:35 पे चल रही है अमृतसर से, 1:35 पर, ठीक है। और इनकी चाल है 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, ये 2:45 पे चल रही है, वो 1:35 पे चल रही है, यानी कितने समय में, अगर मैं 1 घंटे उसे बढ़ाता हूं तो कितना हो जाता है, 1 घंटे में वो हो जाती है 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। 1:35 से 2:35 तक आएगा, लेकिन ये 45 है, तो कितना हो जाएगा, 1:35 से 2:45 तक कितना हो जाएगा, 60 और 70 मिनट हो जाएंगी। यानी 60 मिनट में कितनी चल रही है वह, 60 किलोमीटर चल रही है। और हमें 70 मिनट में निकालना है तो 70 ही चलेगी, जाहिर सी बात है। 70/60, 60 से 60 कट जाएगा तो 70 किलोमीटर ही चलेगी भाई। अब एक बात बताओ, ये वाली जो 1:35 पे चल रही थी, 2:45 तक क्या करा इसने, 2:45 तक 70 किलोमीटर चल दी। तो अब दूरी कितनी बची हुई कुल, तो दूरी थी 510, 510 में से 70 चल दी, तो 70 चली गई तो कितनी बची, अब 11 में 7 गए 4, 7 4 11,
और 4 का 4, 440 किलोमीटर की दूरी अभी तय करनी है। कितनी दूरी तय करनी है? 440 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दूरी हमारी आ गई। चाल क्या होती है भाई, जल्दी बताओ। आमने सामने ट्रेनों की चाल हमेशा जुड़ती है। 6 5 11 यानी 110 किलोमीटर। और समय क्या है? जब दूरी है और चाल है तो समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 440 किलोमीटर में है अपॉन 110 किलोमीटर प्रति घंटा हावर, यानी इससे जाएगा 4 बार, यानी 4 घंटे में 4 हावर। ठीक है, 4 घंटे में एक दूसरे को वो ट्रेन मिल जाएंगी। बस हमेशा आपको याद रखना है कि कौन सी ट्रेन का पूछा है। तो दिल्ली वाली ट्रेन का पूछा है इस बार। दिल्ली वाली ट्रेन अमृतसर वाली ट्रेन से कितनी दूरी पर मिलेगी? दिल्ली वाली ट्रेन की चाल क्या है? तो दूरी निकालनी है हमें। दूरी क्या होती है भाई? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल थी 50, हमेशा याद रखना जिसका पूछना है उसका ही निकालना है। 5 चौक 20, 200 किलोमीटर पर ये क्या होंगी? ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि दिल्ली वाली जो है दिल्ली से चलेगी तो 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वो कौन सी जो अमृतसर की तरफ से ट्रेन आ रही है उससे मिल जाएगी। दूरी क्या हो गई? जब 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल लिया तो 70 मिनट में 70 ही चलेगी। ठीक है, तो 510 में 70 हमने घटा लिया, 440 किलोमीटर आ गया। चाल आ गई 50-60 किलोमीटर, तो 110 किलोमीटर। यानी चाल जब आमने सामने गाड़ी होती है तो चालें जुड़ जाती हैं, और एक दिशा में होती हैं तो चालें घट जाती हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। 4 घंटे में वो ट्रेन मिल जाएंगी। जब 4 घंटे में मिल जाएंगी तो दूरी कितनी होगी? 50 गुणा 4 बराबर 200 किलोमीटर। अगर वो पूछता कि अमृतसर वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, तो देखिएगा 60 गुणा 4 घंटे तो उसने करी है, 6 चौक 24, 240 तो उसने करी है। 240 प्लस 70 ये थी जो उसने तय की थी पहले ही। ठीक है, तो 7 4 11 के कहां से ले? 2 1 3, 310 किलोमीटर की दूरी पर अमृतसर वाली ट्रेन मिलेगी। और ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि 310 भी है, 210 है, सॉरी, इसमें 310 नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा आंसर आया 200, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही बने रहिएगा, देखिएगा अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। सीजीएल मेंस में भी पूछे गए हैं, और भी काफ़ी सारे एग्जाम हैं, रेलवे है, एसएससी है और बैंकिंग है, सारी उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आपसे डिस्कस किया है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है तीसरा क्वेश्चन? 2 रेलगाड़ियां 100 मीटर और 80 मीटर लंबी हैं, यानी 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई है 100 मीटर और 80 मीटर लंबी हैं। जब ये एक दिशा में चलती हैं तो 18 सेकंड में मिलती हैं, जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो 9 सेकंड में मिलती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी? जब एक बात बताओ, प्रत्येक तो तेज चलने वाली ट्रेन की चाल होगी, प्रत्येक की नहीं, तेज चलने वाली, यानी एक गाड़ी तेज चल रही है और एक गाड़ी धीमी चल रही है। जो तेज चल रही है उसी की आपको चाल बतानी है, यानी तेज चलने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी? जिसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 5 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन 15 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन 20 मीटर पर सेकेंड। यह है आज का आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। उम्मीद है कि आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चनों का आंसर जरूर देंगे। और ये है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लगता है क्योंकि थ्योरी थोड़ी बड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने जब मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हुई होंगी। और जिसने नहीं देखी है तो मेरी पहली वीडियो देखे, उसके बाद सभी वीडियो को देखने में आपको ऑटोमेटिकली मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन था, जब उसने कहा कि ट्रेन, पहले वो बात कर रहा है 2 रेलगाड़ियां 100 मीटर और 80 मीटर लंबी हैं। भाई मैं इधर कर देता हूं, यानी एक ये ट्रेन थी और एक ये ट्रेन थी, ये 100 मीटर लंबी थी और ये थोड़ी छोटी है तो थोड़ी छोटी कर ली, 80 मीटर लंबी है। ठीक है भाई, यानी 2 ट्रेन थी, एक 100 मीटर लंबी थी और एक 80 मीटर लंबी थी। बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, और क्या कहा है जल्दी देखिएगा। तो जब एक दिशा में चलती हैं, जब एक दिशा में चलती हैं तो 9 सेकंड में, 18 सेकंड में मिलती हैं। यानी जब एक दिशा में चलती हैं तो 18 सेकंड में मिलती हैं, 18 सेकंड में। ठीक है, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं यानी आमने सामने,
आमने सामने चलती हैं तो ये 100 मीटर की है और ये 80 मीटर की है। ये मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं, तो देखिएगा, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये आमने सामने होती हैं तो 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। कितने में? 9 सेकंड में पार कर लेती हैं भैया। अब एक बात बताओ, जब ट्रेन एक दिशा में होती हैं तो चाल क्या होती है भाई? चाल बराबर माइनस हो जाती हैं। और ट्रेन आमने सामने होती है तो चाल क्या होता है? चाल बराबर प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी आमने सामने जब ट्रेन होती है तो प्लस होगा, एक ही दिशा में होगा तो माइनस होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और लंबाई या दूरी हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। लंबाई या दूरी हमेशा, चाहे ट्रेन एक दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी भाई। ठीक है, लंबाई क्या होगी? हमेशा जुड़ेगी। अगर आपने इस ग्राफ को सीखा है, मैं फिर से बता दूं, जब एक दिशा में चलती हैं तो चालें माइनस होती हैं और 18 सेकंड में मिल जाती हैं। जब विपरीत दिशा में चलती हैं आमने सामने तो चाल प्लस होती हैं और 9 सेकंड में मिल जाती हैं। लंबाई या दूरी हमेशा जुड़ेगी। तो मैं क्या करूं? ट्रेन 1 की क्या चाल, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमारे पास दूरी भी है और समय भी है, तो चाल बराबर क्या होता है? यहां देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर? हमारे पास चाल नहीं है। माना एक ट्रेन की चाल हमने S1 मान ली और दूसरी की S2 मान ली, तो जब एक दिशा में जा रही हैं S1 और S2 तो चाल बराबर दूरी बटे समय। जब एक दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या होंगी? माइनस होंगी भाई। चालें जो हैं वो माइनस होंगी एक दिशा में। चाल बराबर दूरी, यानी एक 100 मीटर की है, एक 80 मीटर की है, तो 180 मीटर। मैंने आपको बताया लंबाई हमेशा जुड़ेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने सेकंड में? 18 सेकंड में पार कर लेती है भाई। ठीक है, इससे जब ये कटेगा तो ये कितना आएगा? 10। ठीक है, ये कितना था? ये मीटर में था, ये समय में है, तो ये क्या आ गई है? 10। क्या आ गई आपकी? जल्दी बताओ मुझे। 10 आ गई है क्या? मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई है। क्या? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जब एक दिशा आमने सामने हो तो चालें क्या होंगी? S1 प्लस S2, यानी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 180 हमेशा दूरी जोड़ेगी। और कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। ये कितना? 9 दूनी 18, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इससे जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बता दो, मैं क्या करूंगा? एक इक्वेशन 1 हो गई और एक 2 हो गई। ठीक है, ये तो एक ग्राफ मैंने आपको समझाया था कि ऐसा भी होता है, जब ट्रेन एक दिशा में हो तो चालें घट जाती हैं, आमने सामने हो तो चालें जुड़ जाती हैं। लंबाई या दूरी हमेशा आपकी जुड़ेगी। किसी की भी लंबाई हो, ट्रेन की हो, प्लेटफॉर्म की हो या गुफा की हो, वो हमेशा लंबाई कोई भी हो वो जुड़ती है। तो देखिएगा, माइनस का S1 है और प्लस का S1 है, तो इससे ये काट लूंगा मैं, S1 और S1, यानी 2S1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है? जल्दी बताओ। पूछा है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो S1 बराबर कितनी हो गई भाई? 30/2, यानी 15 मीटर पर सेकंड। अब एक गाड़ी तो हो गई 15 की, यानी दोनों की मिला के अगर हम देखें तो 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। S1 की चाल हो गई 15 मीटर पर सेकंड और S2 की चाल हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर के हैं 20 और दोनों का डिफरेंस है 10। 15 में से 5 गए तो 10 किलोमीटर। चाहे तो आप इसमें रख कर भी कर सकते हैं। यानी तेज चलने वाली कौन सी है? S1 15 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? 15 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन सही है। और मैं आपको याद दिला दूं कि इसमें ए ऑप्शन 5 मीटर पर सेकंड भी है, जो कि गलत होगा। अगर वो पूछता धीमे चलने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी, तो आप बता सकते थे फिर 5 मीटर पर सेकंड होगी, अभी 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दो रेलगाड़ियां 130 मीटर और 110 मीटर लंबी हैं।
कितनी 130 और 110 मीटर लंबी हैं। जब ये एक दिशा में चलती हैं तो 3 सेकंड में पार कर जाती हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 मिनट में पार कर जाती हैं। प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी? अब इसमें पूछा है प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी। अब आपको दोनों ट्रेनों की चाल बतानी है। ए ऑप्शन से 70 मीटर पर सेकंड और 150 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन से 160 मीटर पर सेकंड 80 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन से 80 मीटर पर सेकंड और 130 मीटर पर सेकंड और डी ऑप्शन से 140 मीटर पर सेकंड और 70 मीटर पर सेकंड। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहा है चौथे क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और आपको दोनों की चाल बतानी है, दोनों की ही पूछी है, तो घबराइएगा नहीं और कहीं जाना नहीं है आपको। ये मैं मिटा देता हूँ, ये आप समझ ही गए होंगे, मैंने एक क्वेश्चन में आपको ये सारा समझा दिया है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। एक चाल है S1 और एक चाल है S2 बराबर जब एक दिशा में, पहले कौन सी दिशा कहा इसने? पहले कहा है भाई जब एक समान दिशा में, जब एक दिशा में जाती हैं तो ट्रेन क्या होती हैं? माइनस, इनकी चालों को माइनस करते हैं, यानी इनकी चालें घट जाती हैं, बड़ी वाली चाल में से छोटी चाल को घटा लेते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी। दूरी कितनी है भाई? 130 मीटर और 110 मीटर। मैंने क्या बताया? हमेशा दूरी जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 240 मीटर और 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो 3 अट्ठे 24, 8 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। ठीक है, और जब आमने सामने होती हैं तो S1 और S1 जब आमने सामने होती हैं क्या होता है? जल्दी बता दो मुझे। आमने सामने ट्रेन होती हैं तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो S2 यानी चाल है ये इनकी S1 और S2 और 240 बटे 1 मिनट में, 1 मिनट में आपको बता दूं 60 सेकंड होती है, ये गलती नहीं करनी है। अगर आप 60 से भाग करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 6 चौक 24 4 हो जाएगा और दोनों को मिला के 4 आएगा और डिफरेंस 8 आएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, वो हमारा गलत होगा। यानी 1 मिनट है तो 1 से ही हम भाग करेंगे, 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं दोनों का यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखिएगा S1 से S2 कट जाएगी, S2 से S2 कट जाएगी, ये बचेगी 2S1 यानी 2 हो गई S1 और S1 2S1 और ये कितने हो गया? 240 और 8 248। ठीक है, 240 और 8 कितने होते हैं भाई? 248। ठीक है, सॉरी 3 अट्ठे 24, ये 80 आएगा भाई। मैं वही तो कह रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ डाउट है। तो 3 अट्ठे 24 80 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0 का 0, जल्दी देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0 का 0 और 8 4 12 का 2, हासिल 1 2 1 3, 320 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और S1 की जब हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी भैया? 2 का भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 0, 60 मीटर पर सेकंड यानी 160 मीटर पर सेकंड। और S2 की कितनी हो जाएगी? जब इसकी 160 है और 240 दोनों की है, S1 और S2 की, तो 240 में से 160 घटाओगे तो कितना आएगा? 14 में 6 गए 8, 80 मीटर पर सेकंड। यानी आपके दोनों की चाल आ गई है 160 मीटर पर सेकंड। ट्रेन 1 की चाल थी 160 मीटर पर सेकंड और ट्रेन 2 की चाल थी 80 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, 160 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा कितना आसान हो गया है क्वेश्चन। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से, भाई एक ही दिशा में जा रही हैं, ये बात हमेशा याद रखना, क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यानी तेज जो ट्रेन चल रही है वो धीमी वाली को 36 सेकंड में पार कर जाती है। मात्र कितने सेकंड में? 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेल की लंबाई क्या होगी? जब समान लंबाई की है ट्रेन तो प्रत्येक रेल की लंबाई यानी बराबर बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए हो भी सकता है, नहीं तो इसमें क्या होता? डाटा अपर्याप्त या डाटा इनसफिशिएंट। लेकिन इसने पहले ही बोल दिया है जो ट्रेन है वो समान लंबाई की है भाई। ठीक है, समान लंबाई की ट्रेन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ए ऑप्शन से 100 मीटर, बी है 50 मीटर, सी है 75 मीटर और डी है
120 मीटर। ये क्वेश्चन था। तो देखिएगा, चलते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप अगर कर पाते हैं तो जल्दी से मुझे अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। समान लंबाई की दो ट्रेन थी भाई, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या होंगी, माइनस होंगी। यानी चाल मैं यहां लिख देता हूं, चाल है एक की 56 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की कितनी है भाई, एक की है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात मुझे आप बताओ, चाल कितनी आ गई भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने क्या कहा है, एक ही दिशा में, इसीलिए माइनस किया है। दोनों की चालों में हमने घटा ली हैं, जब आमने सामने होती तो चालें जुड़ जाती। अब क्या हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी क्या होती है, हम दोनों दूरियों को जोड़ लेते हैं, और जब दूरी हमेशा जुड़ेगी, ठीक है, तो दो ट्रेन है तो दो दूरी हो गई, और कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो देखिएगा हमारे पास चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी, दूरी दी नहीं है, यानी पहली ट्रेन की दूरी प्लस दूसरी की दूरी अपॉन क्या है, समय बराबर दूरी बटे, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितने सेकंड में, 36 सेकंड में पार कर जाती हैं, 36 सेकंड में। अब एक बात मुझे आप बताओ, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ 36 सेकंड में है, तो आपको ये भी क्या करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो हो जाएगा 10 गुणा, जब किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18, यानी कम में लेकर जा रहे हैं, और इस 36 की यहाँ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगी, दूरी ट्रेन की, यानी दो ट्रेन है तो दूरी दूरी दो बार मैंने यहाँ जोड़ दी है। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 10 पंजे 50 दूनी 100 मीटर की दो ट्रेन हो गई भाई, 100 मीटर की क्या हो गई, दो ट्रेन, दो ट्रेन। तो एक ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो एक ट्रेन की लंबाई आधी ना हो जाएगी, जब समान की है तो ये हो जाएगी 50 मीटर की ट्रेन। ठीक है, ये था आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चाल हमेशा जब एक दिशा में जाती है गाड़ी तो माइनस होती हैं, इसलिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा लिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दी नहीं गई है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां थी तो दूरी प्लस दूरी मैंने यहाँ ऐड की है, अपॉन 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो देखिएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर, ये सेकंड में है, तो इसको भी हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो 5/18, और कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो 18/5, यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 गुणा ये वाला 36 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, अब बराबर दूरी प्लस दूरी, तो 100 मीटर की गाड़ी आ गई, दोनों ट्रेन, तो दोनों समान लंबाई की हैं तो एक 50 की हो गई, दोनों की पूछता तो 100 हो जाता, यानी कौन सा आंसर हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। 50 मीटर की क्या थी भाई, ट्रेन थी, 50 मीटर की एक ट्रेन और 100 मीटर की दोनों ट्रेन। ये था आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, मैं आपको रिपीट करता हूं। दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी दो ट्रेन थी भाई समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी आमने सामने, ठीक है, विपरीत दिशा में, क्रम से 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो 10 सेकंड में ये क्या कर रही हैं, पार कर जाती हैं। समान दिशा में चलते हुए तेज गति वाली ट्रेन में बैठे एक यात्री धीमी गति वाले ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितने में भाई, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। दोनों ट्रेन की लंबाई पूछ लिया भाई। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ट्रेन की लंबाई के ऑप्शन इसने दिए हैं। ए ऑप्शन से 100 मीटर और 225 मीटर, बी ऑप्शन से 100 मीटर 200 मीटर, सी ऑप्शन से 100 मीटर 150 मीटर, और डी ऑप्शन से 100 मीटर और 125 मीटर। ये है आज आपका छठा क्वेश्चन, जो कि लास्ट भी है। क्या पूछा है, दोनों ट्रेन की लंबाई इसने ज्ञात कराई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये भी मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा क्या चेंज है। छठा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कहा है,
कि दो ट्रेन हैं और आमने सामने समांतर पटरियों पे यानी विपरीत दिशा में, जब आमने सामने जाती हैं तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना दिया था मुझे बता दो, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में दूरी कितनी थी भाई, दूरी कितनी थी, दूरी नहीं दी गई है, तो ट्रेन 1 की दूरी प्लस ट्रेन 2 की दूरी। मैं आपको बता दूं दूरी हमेशा जुड़ती है, चाहे वो कैसी भी हो। जब आमने सामने ट्रेन है तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। एक की 54 किलोमीटर घंटा, एक की 36, 54 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो एक बात बताओ, ये तो सेकंड में है, ये किस में आ गया भाई, किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 10 सेकंड बराबर T1 प्लस T2 बटे, इसे जोड़ लेंगे, 6 4 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 और 1 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ भैया, 18 पंजे 90 होते हैं और 5 पंजे 25 होते हैं, तो 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में कर लिया, क्यों, क्योंकि ये 10 सेकंड है। अब जब इसकी जगह हमने ये रखा तो 25 की यहाँ जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 10 गुणा 25 बराबर T1 प्लस T2, यानी ट्रेन 1 की लंबाई और ट्रेन 2 की लंबाई, तो यानी कितनी हो गई, 250 मीटर, T1 प्लस T2, यानी कुल जो लंबाई हो गई आपकी वो 250 हो गई भाई दोनों ट्रेनों की। लेकिन उसने क्या कहा है देखिएगा, और वैसे भी सीधा सीधा ऑप्शन हमारा डी सी बैठ रहा है भाई, देखिएगा, चलो करके देखते हैं फिर भी। 30 सेकंड, यानी क्या कहा है देखिएगा, ट्रेन 1 की लंबाई और ट्रेन 2 की लंबाई दोनों की आ गई 250, लेकिन उसने कहा अलग अलग बतानी है। तो अलग अलग बताने के लिए क्या कहा है, एक यात्री, यानी दोबारा पढ़िएगा कुछ क्वेश्चन आगे से, समान दिशा में चलते हुए तेज गति वाली ट्रेन में बैठे एक यात्री, यानी एक ट्रेन जा रही है उसमें एक यात्री बैठा है और एक ट्रेन धीरे जा रही है, जब वो उसे पार कर जाती है और व्यक्ति ये सोचता है जो बैठा है कि हाँ इतने सेकंड में पार कर गई है, तो यानी ट्रेन की दूरी उसने देखी है तो 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो मैं आपको बता दूं 30 सेकंड में पार कर गई, किसे, ट्रेन को, कौन, आदमी, तेज वाली ट्रेन में जो बैठा था, तो बराबर T1 प्लस आदमी की कोई लंबाई नहीं होती तो 0 अपॉन क्या करते हैं, जब ट्रेन एक दिशा में जा रही हैं, ठीक है, तो क्या होती हैं, चालें माइनस होती हैं, चालें क्या होती हैं, माइनस होती हैं, तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 36, ठीक है। ट्रेन एक दिशा में हो तो चालें घट जाती हैं, क्या कहा है, समान दिशा में चलते हुए तेज गति, समान दिशा में जा रही हैं भाई, जब समान दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, चालें घट जाएंगी। तेज गति वाली ट्रेन में बैठे यात्री धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेनों की लंबाई आपको बतानी है। तो 54 माइनस 36 करोगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। मैं ये आपको बता दूं 54 में 36 घटाओगे तो कितना आएगा, 14 में 6 गया 8, 8 9 10 11 12 13 14, 8 6 14 और 4 में 3 गया 1 बचा, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। T1 और 0 जोड़ोगे तो T1 ही रहेगा बराबर 30 सेकंड। मैंने आपको हमेशा बताया है 18 एकम 18 होते हैं और 5 एकम 5 होते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया, उस 5 की यहाँ आगे गुणा हो जाएगी, 30 गुणा 5 बराबर T1 की लंबाई आ गई 5 या 15 150 मीटर। यही हमारा आंसर था, यानी एक ट्रेन 150 की हो गई, दोनों 250 की हैं, तो एक 150 की और दूसरी 100 की हो गई, तो 150 और 100 आपका सही आंसर होगा। और ये कौन से में है, 150 और 100, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ये थे आज हमारे 6 क्वेश्चन और उम्मीद और आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बस थोड़े से अलग रखे हैं क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। इनमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है, सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, तो आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे, और मैंने इसीलिए कम क्वेश्चन रखे थे कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।